वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज हमारा निफ्टी 50 का मार्केट एक तरह से ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक मार्जिनल 28 पॉइंट पॉजिटिव है। कल के प्रीवियस क्लोजिंग से स्टिल मार्केट ऊपर हुआ, तो स्टिल कह सकते हैं कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई 18,512 के पास आसपास क्लोज हुआ। मार्केट शुरू में काफ़ी ऊपर गया था, फिर डाउन भी हुआ, स्टिल एक मार्जिनल 28 पॉइंट की क्लोजिंग रही। सो ऑल टाइम हाई मार्केट में अगर हम कुछ अगर स्पेसिफिक स्टॉक्स की भी बात करें, तो एक स्टॉक्स है जिसका अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो एक तरह का काफ़ी एक इंटरेस्टिंग इसमें एनालिसिस दिख रही है कि ये स्टॉक्स पिछले 8-10 ट्रेडिंग से काफ़ी एक अपवर्ड डायरेक्शंस में एक अच्छा आज ब्रेकआउट दिया है। तो पॉसिबिलिटीज इस स्टॉक्स में लग रही है कि आने वाले टाइम में एक आपको पॉजिटिव से 10 to 15% का बढ़ोतरी स्टॉक्स में 3 to 4 वीक में कंटिन्यू बन रह सकता है। अगर हम इस स्टॉक्स की बात करते हैं तो इस कंपनी का नाम है पावर मेक प्रोजेक्ट, और इस कंपनी ने एक साल के अंदर रिटर्न दिए हैं 124% के। मीन्स कि आपने अगर इस एक साल पहले इस कंपनी में 1 लाख का निवेश किया होता तो आज आपकी 1 लाख की वैल्यू हो गई होती 2,24,000। और इस कंपनी की अगर हम बात करें आज के डेट में 124% रिटर्न देने के बाद भी अगर हम एंट्री पॉइंट की बात करें, क्या स्टॉक्स में हम एंट्री ले सकते हैं? स्टिल स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है। और स्टॉक्स की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेटर है। और अच्छी बात है कि स्टॉक्स आज भी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे पे ट्रेड कर रहा है। अगर इस स्टॉक्स के बिजनेस के बारे में बात करें, स्टॉक्स करता क्या है, तो ये पावर एक प्रोजेक्ट लिमिटेड जो स्टार्ट हुई थी 1999 1999 में स्टार्ट हुई थी। और इसका जो मेजर है वर्क है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड सर्विस इन इरेक्शन टेस्टिंग एंड एमिशन, ईटीसी जिसको बोलते हैं आप, बॉयलर्स, टर्बाइन्स एंड जनरेटर एंड इवन बैलेंस ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ प्लांट। सो टरबाइन जो होते हैं, बॉयलर होते हैं, इन सब के लिए जो ईटीसी होता है, जो इरेक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग होती है, वो ये काम करती है। इवन द सिविल वर्क्स एंड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ओएम है इसके पास में। द कंपनी का जो कंपनी है अंडरटेक्स द अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट एंड सब क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट एज वेल एज। और इसके बिजनेस यूनिट की बात करें तो कंपनी का सिर्फ स्पेसिफिक बिजनेस नहीं, ये कंपनी का बिजनेस यूनिट की बात भी करोगे तो ये कंपनी है 8 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एक 8 डिफरेंट इनके पास है। जैसे आप बात करें इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन की या इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की या इलेक्ट्रिकल एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरसीज बिजनेस, इंडस्ट्रियल सर्विस, हाइड्रो पावर एंड वाटर, मैन्युफैक्चरिंग एंड हैवी फैब्रिकेशंस एंड माइनिंग। और अच्छी बात है इस कंपनी के पास ह्यूज बिग क्लाइंट है। अगर बात करें तो हम क्लाइंट अडानी की बात करें, बीएचएल की बात करें, एलएनटी की बात करें, वेदांता, टाटा पावर, एनटीपीसी, सीसीएल, ह्यूज। अगर इंटरनेशनल क्लाइंट की भी बात करें तो मिट्सुबी या सीमेंस, एलएनटी पावर एंड हुंडई, इनके बिग क्लाइंट है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रोजेक्शंस जो वर्क करती है कंटिन्यू ग्रोथ है। और इसकी वेबसाइट पे भी जाकर विजिट करोगे तो इनके पास क्लाइंट लिस्ट, दीज आर द बिग लिस्ट अपार्ट फ्रॉम अदर क्लाइंट एज वेल है। लेकिन ये इस कंपनी का जो ये मेजर बिजनेस स्ट्रेटेजी 8 यूनिट में है, चाहे वाटर की, चाहे माइनिंग की, चाहे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की, इसमें ये काफ़ी एक तरह से बेस्ट कंपनी है। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक्स को स्पेसिफिक की बात करते हैं तो ये स्टॉक्स का चार्ट अगर हम पिछले एक साल से में भी देखें, अगर एक साल पहले स्टॉक्स कहाँ था और आज के डेट में स्टॉक्स का कहाँ पे ग्रोथ है, तो एक एक देखोगे एक रेंज के अंदर स्टॉक्स ये अपवर्ड डायरेक्शंस में ट्रेड कर रहा है। और आज के डेट में काफ़ी अच्छा स्टॉक्स में ऑलमोस्ट आप चेक करोगे तो ये एक तरह से काफ़ी बेस्ट अप डायरेक्शंस में आज स्टॉक्स को क्लोज हुआ। एक कह सकते हो एक इसमें मार्जिनल हैवी वॉल्यूम ट्रेडिंग भी हुई है। और जो कंपनी है, इस कंपनी को बोलते ओरिएंटल होटल्स। और पिछले एक साल में आपके पैसे को इस कंपनी ने डबल किए, 100% का रिटर्न। स्टॉक्स एक कंटिन्यूअस एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स आज भी 100% रिटर्न देने के बाद भी कोई एंट्री पॉइंट की बात करते हैं, स्टॉक्स को ओवरबॉट जोन में नहीं है और स्टॉक्स में कोई मैनेजमेंट में रेड फ्लैग नहीं है। और स्टॉक्स
कि अगर बिजनेस की बात करें तो ये स्टॉक्स आप चेक करोगे कि ओरिएंट होटल लिमिटेड, ये प्राइमरी से नाम भी है कि होटल की बिजनेस है, बिजनेस ऑफ ओनिंग ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग होटल्स, पैलेसेस एंड द रिजॉर्ट्स। तो होटल, पैलेसेस एंड रिजॉर्ट्स, प्रेजेंटली एक कंपनी के पास 7 होटल्स एंड 825 रूम्स इनके पास है। और इनके पास अगर आप बात करें ब्रांड्स की तो IHCL base brand of Taj, Seliquins, Vivanta, Gateway. And out of 7 hotel, 3 are owned and 2 are लीज्ड एंड 2 are licensed होटल। तो इनके पास जो 7 होटल है, 3 तो इनके खुद के होटल है, 2 लीज पे हैं और 2 लाइसेंस्ड होटल इनके पास हैं। और जो IHCL की बात करते हैं बोलते हैं इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, और ये स्टार्ट हुई थी 1917 में, where the company first 5 star hotel opened under the technical and operation of IHCL। तो ये एक काफ़ी बिग ब्रांड, आपने नाम भी सुना होगा, चाहे हम ताज होटल की बात करें, ताज कमोडियल या ताज फिशरमैन या ताज विवांता, गेटवे होटल, IHCL की बात करें, जो इससे ह्यूज बिजनेस है। इनकी वेबसाइट पे जाओगे और आजकल से जैसे जैसे लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म हो गया, हर जगह लोग टूर कर रहे हैं, तो इनका अभी बिजनेस कंटिन्यूस में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें, ये स्टॉक्स काफ़ी टाइम टू टाइम आपको बेहतरीन आपको डिविडेंड दे रहा है, और आज के डेट में स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब पिछले अगर मई जून की बात देखो तो स्टॉक्स काफ़ी अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से अपवर्ड कंटिन्यू रहता था आने वाले 3 to 4 वीक में। ये इसमें ऐसा लगता है कि अपवर्ड डायरेक्शन स्टिल कंटिन्यू रह सकता है। और आप इस स्टॉक्स की बात करें तो ये कंपनी का नाम है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, और ये कंपनी आपके पैसे को उसने भी एकदम डबल किया, 1 लाख को उसने बनाया 2 लाख। और चार्ट पैटर्न देखिए, पिछले 1 साल का भी चार्ट देखें तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपवर्ड डायरेक्शंस में जा रहा है। और स्टॉक्स के बारे में बात करें तो कोई कंपनी में रेड फ्लैग नहीं है। 102% रिटर्न देने के बावजूद भी स्टॉक्स एंट्री बॉट जोन बात करें तो एंट्री ओवरबॉट जोन में नहीं है, और स्टॉक्स आपको बेहतरीन डिविडेंड भी देता है। अगर इस स्टॉक्स की बिजनेस की बात करें तो ये सबसे पहले जो इंडिया का ये लार्जेस्ट कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर शिपिंग कंपनी है, और कह सकते हो कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी जो है ये इट इज ए सब्सिडरी एंड मेजर प्लेयर ऑफ इंडियन शिपिंग एंड ऑयल ड्रिलिंग सर्विस लिमिटेड। और इनका मेजर जो 80% रेवेन्यू आता है शिपिंग बिजनेस से, एंड अदर 90% जो आते हैं इनके ऑफशोर बिजनेस होते हैं। तो मेजरली इनका वर्क्स है बल्क शिपिंग बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, गैस एंड ड्राई बल्क कमोडिटीज। और इनकी बात करें, ये कंपनी सब्सिडरी है ग्रेट शिप इंडिया लिमिटेड की। और इनकी वेबसाइट पे भी आप जाकर के इनका डिटेल्स चेक करोगे तो ये सारे इनका बिजनेस की बात करें, फीड डिटेल्स की, सेल्स एंड परचेजिंग कमोडिटी की, एक्विजिशन सेल्स की एंड डिफरेंट है। सो अगर एक अनदर स्टॉक्स की मैं बात करूँ, ये आज के डेट में टेक्नोलॉजीज के, अगर हम अपने घर में बैठे हैं वाईफाई से काम करते हैं, राउटर से काम करते हैं, स्पेसिफिक कंपनी है। और इस कंपनी का जून जुलाई के बाद से अगर हम एक रिटर्न्स की बात करें तो ये काफ़ी हाई अपवर्ड डायरेक्शन से हैं। और ये कुछ दिनों से स्टॉक्स में गिरावट हुई थी, लेकिन अगेन यहाँ से एक अपवर्ड डायरेक्शन स्टार्ट हुआ है, और ये अपने हाई को भी मीट करती है, 310 के पास जाती है, तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको इस स्टॉक से भी मिल सकता है। अगर इस कंपनी का नाम बात करें तो डी लिंक इंडिया लिमिटेड है, इसने भी ऑलमोस्ट 98% के रिटर्न दिए। और इस कंपनी के अगर फंडामेंटल पैरामीटर चेक करोगे, इस कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है, एंड 98% रिटर्न देने के बाद भी स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है। डिविडेंड भी अच्छा देता, और रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर देन द एफडी रेट है। अगर इस स्टॉक्स के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये डी इंडिया लिमिटेड ये क्या करता है, मार्केटिंग इन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्किंग प्रोडक्ट। अब जैसे हम घर में बैठे हैं, जो वाईफाई इंटरनेट चला रहे हैं, इसके लिए जो प्रोडक्ट चाहिए, राउटर चाहिए, गेटवे चाहिए, तो इस कंपनी का बिजनेस है। इट्स ऑपरेट थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स एंड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड सोल्यूशन, राइट। अ कंपनी ऑफर द वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बिजनेस एंड कंज्यूमर, जो हमारे बिजनेसेस को एज वेल एज इंड कंज्यूमर को सर्विसेज ऑफर करते हैं। लेकिन क्या सर्विसेज इनके पास इंक्लूडिंग, आप राउटर की बात करो, स्विचेस की बात करो, वायरलेस डिवाइस की बात करो, सर्विलेंस नेटवर्क की बात करो, नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करो, स्ट्रक्चर केबलिंग की बात करो, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोडक्ट की बात करो। तो ये आज की
मॉडर्न इरा में जो रिक्वायर्ड नेसेसरी थिंग्स है, चाहे हम अपने वाई फाई नेटवर्क की या स्मार्ट नेटवर्क की बात करें, या डिफरेंट काइंड ऑफ वाईफाई के नेटवर्क की बात करें, या सीसीटीवी कैमरे की बात करें, डीलिंग सब मतलब ह्यूज आजकल के डिमांड है, हमारे राउटर्स गेटवे हर जगह जरूरत है, तो ये उनके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर हम एक अनदर स्टॉक्स की बात करें तो ये हमारे गवर्नमेंट की कंपनी है, रेल से रिलेटेड, और ये कंपनी ये लगातार आपको टाइम टू टाइम बेहतरीन डिविडेंड देती है, और पिछले इस महीने से लगातार इसमें काफ़ी अपवर्ड डायरेक्शन साफ दिख रहा है। उसका रीजंस है कि गवर्नमेंट ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क को काफ़ी प्लान किया है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसकी वजह से स्टॉक्स में लगातार डे दन काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ 9% का भी आज के डेट में इसके स्टॉक्स में ग्रोथ रहा। अगर स्टॉक्स की बात करें तो रेल विकास निगम लिमिटेड, और इस कंपनी के सारे पैरामीटर, फंडामेंटल पैरामीटर लिस्ट ग्रीन है। स्टॉक्स आज भी 100% का रिटर्न, ये आपके पैसे को एक साल में इसने डबल किया। ये स्टॉक्स का लो लगाया 29 का, और हाई लगाया 73 रुपये 50 पैसे, आज का ही डेट रहा है। और इसने आपके पैसे को 1 लाख का इसने बनाया 2 लाख एक साल के अंतर। और इसकी पैरामीटर चेक हुआ, कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं, एंट्री पॉइंट आज भी स्टॉक्स को बरबोट जिन्हें, डिविडेंड काफ़ी बेहतरीन से, रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर देन एफडी, आज भी स्टॉक्स अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से लो पे ट्रेड कर रहा है। और इसमें बिजनेस की बात करूँ तो ये रेल विकास निगम जो 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस के स्टार्ट किया, और इनका मेजर मकसद है कि ये वेरियस टाइप्स है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स, लाइक उसमें बात करें हम, चाहे एमओई डबलिंग की या गेज कन्वर्जन की, न्यू लाइंस की, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिज वर्क्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। और आप बात करो तो ये एक तरह की आई मिनी इंट्रा सीएलपीसी अंडर के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। चाहे न्यू रेलवेज की बात करो, डबल लाइन की बात करो, या गेज लाइन की बात करो, या इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करो, या वर्कशॉप की बात करो, ये सारे में 100% ये पीसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है। देखिए कंपनी का बेहतरीन बिजनेस है, और आने वाले टाइम में आप सोच सकते हैं कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर की आज के डेट में भी स्टिल हम अपने कंट्री की बात करें तो उसमें बहुत सारे स्कोप है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने प्लान कर रही है, और वर्क स्टार्ट है, जो कि आपके स्टॉक प्राइस में भी इस तरह दिख रहा है। तो ये कुछ स्पेसिफिक स्टॉक रहे जिससे हमारा ऑल टाइम हाई मार्केट चल रहा है, ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन आपको रिटर्न दे रहे हैं। तो ऐसे सिमिलर बिजनेस की कंपनी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बिजनेस को समझिए, इन्वेस्ट करने से पहले बिजनेस क्या करता है। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में एटलीस्ट 3 5 ईयर 10 ईयर बिजनेस कंटिन्यू रह सकता है, तो ऐसे स्टॉक्स में बिंदास आप इन्वेस्ट कर दीजिए, और श्योरली आने वाले 1 ईयर 3 ईयर 5 में ये आपके पैसे को काफ़ी अच्छा रिटर्न्स में कन्वर्ट करके देते हैं। तो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।